हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे सुधरे एमपी बोर्ड का रिजल्ट। 9,568 शिक्षकों को ज्वाइनिंग का इंतज़ार। ये स्कूल पहुंचे तो 2.39 लाख स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। क्या सिर्फ टाइम टेबल जारी करने से सुधरेगा रिजल्ट? उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ा है विवाद। 848 ईडब्ल्यू चयन शिक्षकों को नियुक्ति का इंतजार। 8,000 से अधिक शिक्षकों की होनी है ज्वाइनिंग। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड का रिजल्ट बीते सत्र खराब रहा। आलम यह है कि देश में राज्य स्तरीय बोर्ड के रिजल्ट के मामले में एमपी 18वें स्थान पर है। ये सच डरावना है। खराब रिजल्ट का मुख्य कारण शिक्षकों की कमी है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 1.5 महीने से अधिक का वक्त गुजर चुका है और विभाग अब भी शिक्षक भर्ती को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर एमपी बोर्ड का रिजल्ट कैसे सुधरेगा। 9,568 शिक्षकों को ज्वाइनिंग का इंतजार। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग एक के 9,568 शिक्षकों को अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार है। एमपी हाई कोर्ट की दो अलग अलग सिंगल बेंच ने 848 ईडब्ल्यू चयन शिक्षकों को ज्वाइनिंग कराने का फैसला दे चुकी है। ये भर्ती विभाग में अब तक नहीं कर पाया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में स्कूल शिक्षा और ट्रैवल डिपार्टमेंट के 8720 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करना है। स्कूल शिक्षा विभाग चॉइस फिलिंग तक करा चुका है, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं किए गए हैं। कुल मिलाकर 9,568 से अधिक शिक्षक तो ऐसे हैं जिन्हें आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग होना ही है, लेकिन विभाग इसमें लगातार देरी कर रहा है, जिससे सिलेबस आगे निकलता जा रहा है। ज्वाइनिंग की जगह कर दी अपील। सरकार ने निर्णय लिया था कि वह कोर्ट के ऐसे फैसलों पर अपील नहीं करेगा जिससे युवा का रोजगार प्रभावित होता हो। अपील तब ही की जाएगी जब कोई बड़ी कानूनी बाध्यता आड़े आ रही हो। हालांकि डब्ल्यूएस मामले में ये रुख नहीं दिखा। एमपी हाई कोर्ट की दो अलग अलग सिंगल बेंच ने 2018 की भर्ती के 848 ईडब्ल्यूएस चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। विभाग को 45 दिन का समय दिया है। विभाग ने नियुक्ति देने की जगह डबल बेंच में इस आदेश के विरुद्ध अपील कर दी है। अब मामला फिर कानूनी कसौटी पर परखा जा रहा है। कुल मिलाकर 848 ईडब्ल्यूएस चयनित शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अभी और इंतजार करना होगा। तो 2.39 लाख स्टूडेंट को मिल जाएंगे शिक्षक। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्टूडेंट टीचर रेशियो 25:1 है, यानी 25 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिन 9,568 शिक्षकों की ज्वाइनिंग का इंतजार है, यदि वे स्कूल में पढ़ाने लगे तो 2.39 लाख स्टूडेंट को शिक्षक मिल जाएंगे, जो अभी बिना योग्य शिक्षक के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या सिर्फ टाइम टेबल जारी करने से सुधरेगा रिजल्ट? 6 अगस्त को एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। हाई स्कूल की परीक्षा 27 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगी। वहीं हायर सेकेंडरी की परीक्षा 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगी। बड़ा सवाल ये है कि क्या समय से सिर्फ टाइम टेबल जारी भर कर देने से रिजल्ट सुधर जाएगा? क्या समय रहते स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं किया जाना चाहिए? मध्य प्रदेश में 1,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। वर्ग 3 में भी नियुक्ति अटकी है। एमपी हाई कोर्ट वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 2,221 प्रयोगशाला सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश पहले ही दे चुका है, लेकिन आज तक ये भर्ती भी नहीं हो पाई है। इससे भी पहली पहली से 5वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। उम्मीदवार नियुक्ति के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पूरा मामला कि हर तरफ आप देख सकते हैं कि असंतोष की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। चाहे वो वर्ग 1 हो, चाहे 2 हो, फिर चाहे 3 हो। वर्ग 3 में नई भर्ती की बातें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई विज्ञापन नहीं आया है। वर्ग 2 की चयन परीक्षा होनी है, उसका भी कोई विज्ञापन अभी तक नहीं आया है। वर्ग 1 में आपको पता ही है कि चाहे आपका डीपीआई की जो काउंसलिंग हुई हो या फिर आपकी जो ट्रैवल की काउंसलिंग अभी चल रही है, उन सभी परीक्षाओं में मतलब सभी काउंसलिंग में क्या हो रहा है कि कुछ कानूनी दांवपेच होने की वजह से वो सभी मामले न्यायालय में जाते हुए दिख रहे हैं।
तो अगर ये न्यायालय में प्रकरण चलते रहेंगे तो सीधी सी बात है कि जो शिक्षक हैं उनकी कमी, क्योंकि जब रिक्तियां हैं तभी तो भर्ती आई है। अगर वो रिक्तियां समय पे नहीं भरेंगी तो जो छात्र हैं उनको पढ़ाने के लिए जो योग्य शिक्षक हैं वो वहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, जिस वजह से उन बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी। और फिर वही होगा जो पिछले सत्र में हुआ था कि जो रिज़ल्ट है एमपी बोर्ड का वो ख़राब होगा, और फिर से एमपी का जो एमपी गवर्नमेंट है, मतलब या फिर कह सकते हैं कि एमपी की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े होंगे, और ये जो दुष्चक्र है वो लगातार चलता ही रहेगा। हालांकि इतने पद जो भी 9,568 पद, उसमें मतलब 8720, और आप ये कह सकते हैं कि डब्ल्यूएस के 848 पदों को जोड़ करके ये आंकड़ा बताया जा रहा है। ये भी पद अगर दिए जाते हैं तो भी नाम मात्र के पद होंगे, क्योंकि चाहे वो आपका ट्राइबल डिपार्टमेंट हो या फिर आपका डीपीआई का डिपार्टमेंट हो, इन सभी में पर्याप्त मात्रा में संख्या खाली है। आपको पता है कि अ, मतलब जो भर्तियां अभी चल रही हैं वो पूरी जितनी रिक्तियां हैं उसका 10% भी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक या किस लेवल तक जो शिक्षकों की भर्ती है वो अधूरी है। नियुक्तियां तो मिल ही नहीं रही हैं और नई भर्तियां या फिर कह सकते हैं कि पदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जा रही है। तो ये सब चीज़ों से जूझ रहा है विभाग। विभाग तो क्या ही जूझ रहा है, मेन जूझ रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट भी सड़क पर उतरे, उन्होंने भी अपने योग्य शिक्षकों के लिए उन्होंने भी आंदोलन किया, लेकिन कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अब देखिए अगली बार जो आगामी सत्र में जो परीक्षाएं होनी उसमें क्या रिजल्ट रहता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल यही अपडेट है फ्रेंड्स, और पद वृद्धि को लेकर के लगातार मांग जारी है वर्ग एक में, और अभी देखिए उसमें आगे क्या होता है। अभी हालांकि कल 9 अगस्त है तो दिल्ली में भी उसमें आंदोलन होना है, मतलब 9 अगस्त की डेट उसमें रखी गई है, तो उसमें देखिए क्या आंदोलन होता है, उसका क्या परिणाम निकलता है। तो यही अपडेट थी फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।